गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। वैद्युत आवेश किसी भी पदार्थ का वह मूल गुण जो कि वैद्युत चुंबकीय घटनाओं के लिए उत्तरदायी होता है। वैद्युत चुंबकीय घटनाएं जैसे वैद्युत धारा का बहना, बाद में हम देखेंगे कि वैद्युत धारा की वजह से चुंबकत्व उत्पन्न होता है, और लास्ट में आप देखेंगे कि वैद्युत जनित्र और सूर्य से आने वाली किरणें भी वैद्युत चुंबकीय होती है। तो स्टार्ट करेंगे हम वैद्युत आवेश के गुणधर्मों को थोड़ा डिटेल में देखेंगे, क्योंकि वैद्युत आवेश ही मूल है सारी वैद्युत चुंबकीय घटनाओं का। वैद्युत आवेश दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 धनात्मक आवेश, नंबर 2 ऋणात्मक आवेश। धनात्मक और ऋणात्मक कहने का सेंस ये है, जैसे आप प्लस माइनस बोल रहे हैं, आप इसकी जगह पर ये भी बोल सकते थे ऑन और ऑफ, या 0 और 1 भी बोल सकते थे। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दो प्रकार के आवेश थे, एक को कहा धनात्मक तथा एक को कहा ऋणात्मक। तो यह देखा गया बाद में प्रयोगों द्वारा कि समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं तथा विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अगर दो धनात्मक आवेशों को एक साथ रखा जाए तो वे एक दूसरे पर प्रतिकर्षण का बल आरोपित करेंगे, और दो ऋणात्मक आवेशों को एक धनात्मक और एक ऋणात्मक आवेशों को एक साथ रखा जाए तो वे एक दूसरे पर आकर्षण का बल लगाएंगे। अब अगली चीज़, जैसे हर चीज़ को नापने की एक यूनिट होती है, वैसे ही वैद्युत आवेश को नापने की भी एक यूनिट है जिसे कहा जाता है कूलाम। यह कूलाम एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने बाद में इस चैप्टर में हम लास्ट में देखेंगे कि दो आवेशों के बीच लगने वाला बल उन्होंने ही सबसे पहले बताया था कि दो आवेशों के बीच किस प्रकार बल लगता है, और तो उन्हीं के सम्मान में आवेश का मात्रक कूलाम लिखा जाता है। और नंबर 4 प्रॉपर्टी जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसे आवेश का क्वांटीकरण कहा जाता है। इसे समझने के लिए बड़ी सिंपल सी चीज़ है, यदि किसी वस्तु में आवेश आ रहा है या किसी वस्तु में से आवेश जा रहा है, हम सभी जानते हैं कि पदार्थ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों से मिलकर बना है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक के अंदर रहते हैं अथवा आवेशित करने में उनकी कोई भूमिका नहीं होती है। ये केवल इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कि एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में जाते हैं। यदि किसी पदार्थ ने इलेक्ट्रॉन त्याग दिए हैं तो उस पदार्थ में ऋणावेश कम हो जाता है, अथवा उस पदार्थ में कौन सा आवेश आ जाएगा? धनावेश। और वहीं पर अगर किसी पदार्थ ने इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिए हैं तो उसमें ऋणावेश ज़्यादा आ जाएगा, तो वह पदार्थ क्या हो जाएगा? ऋणावेशित। अब आप सोचिए कि इलेक्ट्रॉन पदार्थ का सूक्ष्मतम कण है, उससे छोटा कुछ हो ही नहीं सकता। तो एक बार में या तो एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, या 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, या 3 इलेक्ट्रॉन जाएंगे। तो किसी वस्तु का आवेश किस फॉर्म में मिलेगा? या तो 1e मिलेगा, या 2e मिलेगा, या 3e। अगर धनात्मक आवेश आया तो +1e +2e +3e, और अगर ऋणात्मक आवेश आया तो -1e -2e और -3e। तो यह फॉर्मूला जो हमने लिखा है Q = Ne, इसमें n इलेक्ट्रॉनों की संख्या है तथा E इलेक्ट्रॉन का आवेश है। और ये इलेक्ट्रॉन का आवेश आपको हमेशा याद रखना चाहिए, E बराबर होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। अगला आपको 5वीं प्रॉपर्टी है, किसी भी विलगित निकाय में आवेश का मान नियत रहता है। इसे आवेश संरक्षण का नियम कहते हैं। फिर से पढ़ेंगे इसे, किसी भी विलगित निकाय में कुल आवेश का मान। विलगित निकाय मतलब एक ऐसा निकाय जो अपने सराउंडिंग के साथ ना तो एनर्जी और ना ही मैटर को ट्रांसफर कर सकता है। मतलब जो अपने सराउंडिंग के साथ कोई भी इंटरेक्शन नहीं करता, ऐसे सिस्टम्स को कहा जाता है आइसोलेटेड सिस्टम। द टोटल चार्ज ऑन एन आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज कंजर्व्ड। विलगित निकाय में हमेशा आवेश क्या रहेगा? नियत। अगर किसी विलगित निकाय में आवेश 2 कूलाम है तो उसमें हमेशा 2 कूलाम का आवेश रहेगा जब तक कि वो निकाय विलगित है। अगर वो निकाय बाहर किसी अपने सराउंडिंग के साथ इंटरेक्ट कर रहा है तो फिर वह विलगित निकाय नहीं कहा जाएगा, और हो सकता है कि उसका आवेश संरक्षित न रहे। और विलगित निकाय हमने आपको कक्षा 11 में भी पढ़ाया गया है, ऊष्मागतिकी वाले पार्ट में। और नंबर 6 प्रॉपर्टी जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वैद्युत आवेश अदिश राशि होती है और इसे अंकों की भांति जोड़ा जा सकता है। जैसे किसी पदार्थ में 2 जगहों पर आवेश है, एक जगह 2 कूलाम, एक जगह 5 कूलाम, तो कुल आवेश कितना हो जाएगा? 7 कूलाम। और वहीं पर अगर किसी पदार्थ में एक जगह पर 2 कूलाम और दूसरे जगह पर -5 कूलाम है तो कुल आवेश क्या हो जाएगा? ऋण 3 कूलाम। जैसे अंकों को जोड़ा जाता है वैसे ही आवेशों को भी जोड़ा जा सकता है। और अदिश राशि को और डिटेल में देखने के लिए आप कक्षा 11 का चैप्टर सदिश विश्लेषण अध्याय देख सकते हैं।
अब अभ्यास के लिए एक प्रश्न दिया गया जो कि काफ़ी पॉपुलर प्रश्न है, एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी। तो हमने आपको बताया था अभी एक फॉर्मूला आवेश का क्वांटीकरण, Q बराबर NE। Q कितना दिया है आवेश, एक कूलाम। E हमें पता है इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है और N हमें निकालना है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो इसे सॉल्व करेंगे तो N बराबर हो जाएगा Q बट्टा E, N बराबर 1/E। E की जगह हम वैल्यू रखेंगे आवेश की, तो कितनी हो जाएगी 1.6 गुणे 10 की घात 19। तो N का मान सॉल्व करने पर कितना आ जाएगा 6.25 गुणा 10 की घात 18। तो आप इसे हमेशा ध्यान रखेंगे कि एक कूलाम आवेश एक विशाल राशि है जिसमें इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 6.25 गुणा 10 की घात 18। ये 1 अरब 2 अरब 4 अरब से भी कहीं ज़्यादा संख्या है, अतः एक कूलाम आवेश एक विशाल राशि है। फिर एक दो प्रश्न आपको दिए गए हैं, इन्हें हल करने के लिए 5 कूलाम आवेश में जैसा हमने पिछले प्रश्न में किया है Q बराबर NE, यहाँ Q कितना हो जाएगा 5 कूलाम। इसे आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। फिर लिखाना है तीसरे प्रश्न में निम्न वस्तु में कुल आवेश की गणना। तो आपने केवल क्या कर देना है, ऐड कर देना है, जितना आवेश आएगा उसे लिख देना है। ऐसा ही सेकंड वाला पार्ट भी। आप कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि हम बता चुके हैं। आवेश एक विशाल राशि है, अतः प्रायोगिक तौर पर एक कूलाम आवेश का उपयोग बहुत कम किया जाता है। और आवेश को नापने के लिए हम कुछ छोटी इकाइयों का प्रयोग करते हैं, जैसे मिली कूलाम, माइक्रो कूलाम, नैनो कूलाम। मिली कूलाम को लिखा जाता है स्मॉल m कैपिटल C, 10⁻³ कूलाम होता है इसका मान। माइक्रो कूलाम होता है म्यू C, 10⁻⁶C। नैनो कूलाम स्मॉल n कैपिटल C, 10⁻⁹ कूलाम। तो आप लोग इसे ध्यान से सुनेंगे और उम्मीद करते हैं कि आपको जो चीज़ें समझ में नहीं आए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं।